और मंत्री रमेश मीणा और बीकानेर कलेक्टर प्रकरण मामला है पूरा। अब कलेक्टर को बाहर निकाले जाने का पूरा वीडियो सामने आया। मंत्री रमेश मीणा राजीविका महिला समूह से संवाद कर रहे थे। मनरेगा में महिला मेटे को लेकर सवाल वो पूछ रहे थे। अब ऐसे में मंत्री मीणा ने कलेक्टर को एक बार नहीं 3 बार ध्यान देने को कहा, लेकिन मंत्री के कहने के बावजूद भी कलेक्टर फोन पर बात करते रहे और कलेक्टर के इस व्यवहार से खफा हो गए थे मंत्री रमेश मीणा। नाराजगी जताते हुए कलेक्टर को कह दिया बाहर जाने को। कहा, हम सरकार की महत्वपूर्ण घोषणा की ओर आपका ध्यान चाहते थे, लेकिन आप फोन पर बात कर रहे हैं। और ये कल जब पूरा वीडियो भी आया था वो हमने आपको सुनाया भी था। मंत्री घोषणा को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन जो कलेक्टर थे, कलेक्टर साहब फोन पर लगे हुए थे। उस समय मंत्री रमेश मीणा का गुस्सा भी देखने को मिला। उन्होंने कलेक्टर को बाहर जाने को कह दिया था। ये पूरा प्रकरण वही है। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा और बीकानेर कलेक्टर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। झुंझुनू दौरे पर वीडियो के बारे में मंत्री रमेश मीणा ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि राजीविका की महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी, तभी कलेक्टर के पास कई बार फोन आ रहे थे। कलेक्टर फोन पर बात करते हुए बाहर चले गए, जबकि जिस मंच पर वो बैठे थे वहां महत्वपूर्ण बातें हो रही थी। मामले में मंत्री रमेश मीणा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी प्रदीप गढ़वाल ने। सुनिए जरा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा झुंझुनू दौरे पर हैं। देर रात वो यहाँ पर पहुँचे थे। आज भी विभिन्न विकास कार्यों का समीक्षा करेंगे, तो वहीं राजीविका की महिलाओं से संवाद कार्यक्रम करेंगे। लेकिन उससे पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर हम उनसे जांच पड़ताल करते हैं। रमेश जी, आपका कार्यक्रम था, उस दौरान कलेक्टर को टोका गया था, क्या विषय था, उस पर क्या? हमारा राजीविका का संवाद कार्यक्रम चल रहा था। उसमें हमारे अधिकारी और कलेक्टर साहब बीकानेर वहीं पर विराजमान थे। तो हम चर्चा कर रहे थे महिलाओं से। तो सब कुछ चर्चाएं ऐसी थी, क्योंकि हमारा विभाग आधे से ज़्यादा कलेक्टर सुपरविजन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। तो हमने उनसे पहली बात ये रखी थी कि हमने दिशा निर्देश निकाल रखे हैं सरकार ने। हमने हमारे आदेश से कि 50% महिलाएं नरेगा में मैट होनी चाहिए। जब हमने हाथ खड़ा करवाया तो बहुत कम संख्या में 10-5 महिलाओं ने हाथ खड़े किए। तो हमने कलेक्टर साहब की तरफ मुखातिब होकर पूछा, भाई ये क्या बात है, इनका काम होना चाहिए, 50% महिलाएं यहाँ नहीं हैं, इनमें से कम अगर वो जवाब दे देते कि यहाँ नहीं है, दूर वो महिला आ जाए, नहीं आई हैं। तो इसी तरह दूसरा हमारा सवाल था उनसे कि ग्राम संगठन होते हैं, वो करीब 10-12 समूहों के ऊपर एक ग्राम संगठन बनता है, वीओ विलेज ऑफ वो वाला संगठन बनता है। तो उनके ग्राम संगठन में एक भवन की आवश्यकता रहती है, तो हमारे यहाँ बने नहीं होते बीकानेर में। तो हमने कहा कि भाई आप कन्वर्जेंस करा के नरेगा से, एमएलए एमपी लेड से, एसएफसी एफएफसी से बनाकर इनके लिए एक सरकारी भवन हो, गरीब महिलाएं वहाँ पर मीटिंग करेंगी, वहाँ पर चर्चा करेंगी, काम धंधे के अधिकारी आएंगे, वो ट्रेनिंग देंगे। तो दूसरी बार हमने ये कहा कि भाई कलेक्टर साहब आप और सीओ साहब दोनों को कहा इस बात को आप सुने और इधर देखें। तो दूसरी बार भी उन्होंने देखा नहीं और अपने मोबाइल में चैटिंग कर रहे थे। तीसरी बार फिर हमने कहा कि भाई ये महिलाएं अपने हमारे विभाग की जो प्रचार प्रसार का काम है, अभी तक किताबें छपती हैं या पेंटिंग या नारे लिखे जाते हैं, तो राजीविका की महिला करेंगी। तो उनको तीसरी बार कहा जब वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। इस तरह मैंने उनको 4 बार टोका है। तो उस समय उसके बावजूद भी उन्होंने अनसुना किया। तो फिर हमने कहा उनसे कि भाई आप बाहर जाइए, अपनी बात बाहर कर लें, क्योंकि यहाँ संवाद महिलाओं का हो रहा है, गरीब महिलाएं। और हमारे कांग्रेस की जो जड़ है, मजबूती है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो गरीब महिलाएं गांवों से आती हैं, वही हमें वोट देती हैं, उनकी बदौलत हम सरकार में बैठे हैं। तो इससे बड़ा इम्पोर्टेंट कोई काम नहीं हो सकता। कलेक्टर को काम बहुत रहते हैं, फ़ोन उनका ऑन रहना चाहिए, बात उनको करनी चाहिए। लेकिन हमने इतना ही कहा कि भाई आपको बात करनी है तो बाहर जाइए। इस बात को लेकर के तोड़ मरोड़ करके कुछ लोगों ने पेश किया है और उनके एसोसिएशन ने भी एक ज्ञापन दिया है। तो पहले धरातल पे देखें क्या मुद्दा था और क्या बात हुई, हमारी भावना क्या है। हमने कहा बाहर जाइए, बात कीजिए,
अगर आपको काम नहीं करना, क्योंकि गरीबों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और गरीबों की चर्चा हो रही है, महिलाओं की चर्चा हो रही है, तो पहली प्राथमिकता तो महिला और गरीब ये होना चाहिए। सरकार में आए तो इनके बलबूते पर आए, इन्होंने वोट दिया है, सरकार में हम नहीं होते, कोई दूसरा होता तो हम कहाँ चर्चा करते उनसे। तो ये हमारे लिए, मेरे लिए तो ज़रूरी है कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं गरीब के लिए ईमानदारी से काम करूँगा और गरीब के लिए जितनी सहायता बन पड़ेगी मेरे विभाग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, और जो भी कहीं मुझे लगता है कि भाई यहाँ काम नहीं हो रहा तो हम मुख्यमंत्री से चर्चा करते हैं, उनको बताते हैं कि समस्या का समाधान होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि जितने भी राजस्थान में आजीविका की महिलाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिले, उनकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो, और हम सैचुरेशन की स्थिति में जाना चाहते हैं आजीविका में कि कोई भी महिला वंचित नहीं रहे। और ये माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश भी हैं कि महिलाएं क्या चाहती हैं, कैसा विकास, कैसी सुविधाएं और किस तरह वो आगे बढ़ना चाहती हैं, किस प्रकार का काम धंधा करना चाहती हैं। तो उनकी जो हॉबी और जो फीडबैक मिले हम माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करते हैं। उसी के अनुरूप हमने शर्त बीच में उनसे कहा था कि भाई महिलाएं चाहती हैं कि महिला निधि में एक बैंक खुले, तो माननीय मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ रुपए शीघ्र दिए। तो हम तो महिलाओं के प्रति इतने संवेदनशील हैं, तो अधिकारियों को भी गरीब और महिलाओं के प्रति इसमें अपनी रुचि रखनी चाहिए। जिला का कलेक्टर है तो पहली प्राथमिकता है कि वही धरातल पे काम क्वालिटी वाइज हो, गुणवत्ता वाले काम हो, अच्छे काम हो और ईमानदारी से काम हो। इस पर विशेष फोकस हमारी सरकार का है, तो अधिकारियों का भी यही फोकस होना चाहिए। वीडियो का विवाद कैसा भी हो, लेकिन जब तक शासन और प्रशासन मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं करेंगे तब तक विकास कार्य नहीं हो सकते। झुंझुनू से फर्स्ट इंडिया के लिए प्रदीप गढ़वाल।